हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE। ये फीमेल सुपरवाइज़र सिलेबस में यूनिट 6 का टॉपिक है। उस यूनिट को हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया है। अब सिर्फ ये एक टॉपिक बचा हुआ था, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट होगा। अगर आप में से किसी को ये यूनिट्स की चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बाद में हमें टेक्स्ट कर लीजिए, आपको ये यूनिट 6 मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। लेट अस डिस्कस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये एक इनिशिएटिव है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट ने अप्रूव किया था। ये इसी मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। तो एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसमें भी कुछ गाइडलाइंस है किस तरह आप अर्ली चाइल्डहुड में एक बच्चे को केयर कर सकते हैं, किस तरह हम बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पे याद रखना है ECCE मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव था? मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट। इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है? फॉर ऑप्टिमल डेवलपमेंट एंड एक्टिव लर्निंग कैपेसिटी ऑफ ऑल चिल्ड्रन अप टू 6 years ऑफ एज। जो भी 6 साल तक के बच्चे होंगे उनमें एक एक्टिव लर्निंग कैपेसिटी क्रिएट करना, एज वेल एज ऑप्टिमल डेवलपमेंट। ऑप्टिमल डेवलपमेंट मीन्स सेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट। ये इस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का मकसद है। तो इसको हम नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी बोलते हैं। तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एक बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है? रिसर्च में ये देखा गया है 6 साल तक जो भी बच्चे होते हैं उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी होती है, दिमाग होता है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। तो ECC के द्वारा ये बताया गया है अप टू 6 years ऑफ एज जो बच्चे होंगे उनको ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो 6 years तक जो ये स्टेज होता है इट्स टू बी कंसिडर्ड एज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट सच एज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। फॉर फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड अप टू 6 years ऑफ एज, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है चाइल्ड के लिए। तो ECC में हमें किन चीज़ों की ध्यान देने की ज़रूरत है? केयर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, अर्ली लर्निंग विद इन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। बच्चे को केयर करना, सेहत का ख्याल रखना, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और जो अर्ली लर्निंग जो होती है बच्चे के लिए विद इन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, उस चीज़ की तरफ बच्चे को ले जाना, ये ECC का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। अकॉर्डिंग टू CRC मीन्स कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989, जो ये चाइल्ड एक्ट है, और EFA एजुकेशन फॉर ऑल सजेस्टेड दैट जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी है, इट इज़ फर्स्ट गोल टू बी अचीव्ड फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी ये बताया गया है एजुकेशन फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो एजुकेशन फॉर ऑल ECC को फर्स्ट गोल माना जा रहा है। तो ECC एक फर्स्ट गोल है फॉर अचीविंग एजुकेशन। अंडर SDG 4.2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें भी ये टारगेट रखा गया है जितने भी बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको एक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर मिले। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो एक बच्चे के लिए ज़रूरी है, उस चीज़ को वो एसेस कर पाए ताकि वो रेडी हो जाए फॉर प्राइमरी एजुकेशन। 2030 तक इस टारगेट को अचीव करना है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है टारगेट हाउ टू अचीव गोल। ECC में क्या बताया गया है? चाइल्ड 0 to 3 years एज, दो children 0 to 3 years age can learn at home in an good environment. This is initial stage of child. जो भी बच्चे जिनकी एज 0 से लेके 3 साल तक होगी उनको घर में सिखाए एक अच्छे एनवायरनमेंट में, ये एक इनिशियल स्टेज होता है बच्चे के लिए। तो इस एज में एक बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस एज में हम उस बच्चे को घर में सिखा सकते हैं। तो किस तरह हम उनको सिखाएंगे? लर्न बाय डूइंग और प्लेइंग। खेल खेल में हम उनको सिखा सकते हैं, या ऐसा कुछ काम करना जिससे बच्चे सीख जाएंगे। तो इस तरह हम इन बच्चों को सिखाते हैं। जो सेकंड स्टेज होता है
इसको हम बोलते हैं ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो इसमें किन बच्चों का ग्रुप आता है? दैट्स 3 to 6 years ऑफ एज। जिन बच्चों की एज 3 साल से लेके 6 साल तक होगी उनके लिए क्या सजेशंस है ECC के द्वारा? उन बच्चों के लिए ये कहा गया है उनको आप आंगनवाड़ी सेंटरों में डाल दीजिए, या किंडरगार्टन में उनको हम डाल सकते हैं, या इन्हीं प्ले बेस्ड स्कूल जो होते हैं उनमें हम इन बच्चों को डाल सकते हैं जिनकी एज 3 साल से लेके 6 साल तक होगी। तो अगर हम आंगनवाड़ी या किंडरगार्टन स्कूल की बात करेंगे, चाइल्ड गेट केयर, चाइल्ड को केयर किया जाता है, उनके हेल्थ और हाइजीन पे ध्यान दिया जाता है, प्ले बेस्ड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट उसको मिलता है जो कि एक ज़रूरी है फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ECE में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इनमें कौन बच्चे फाल होते हैं? दैट्स 3 to 6 years ऑफ एज। अपार्ट फ्रॉम दैट 6 साल से लेके 8 साल तक जो भी बच्चे हैं बाद में उनकी अर्ली प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट होती है। तो अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 की बात करेंगे तो इसमें ये मेंशन है फ्रॉम बर्थ टू 8 years, बर्थ से लेके 8 साल तक एक बच्चे की जो एज होती है वो जो डेवलपमेंट पीरियड होता है उसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फ्रॉम बर्थ टू 8 years ये एक बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन डेवलपमेंट पीरियड होता है। तो इसमें हमें बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर यहाँ तक तो आ गया। अब एजुकेशन क्या है? 8 साल के बाद एक बच्चे को नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, नीड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें एक बच्चे में डेवलप किए जाते हैं। उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उनके स्किल्स, वैल्यूज़ डेवलप किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन, बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है, किस तरह बच्चा इंटरेक्ट करता है, तो इस तरह बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। ECCE इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट वन, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, सोशल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एट्सट्रा। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? एक चाइल्ड पूरी तरह से डेवलप होना, सोशली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इस चीज़ को हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। ECCE का और एक ऑब्जेक्टिव है दैट्स टू डेवलप स्किल्स एमंग चिल्ड्रन, बच्चों में स्किल्स क्रिएट करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड गुड केयर एंड हेल्थी एनवायरनमेंट फॉर चाइल्ड फॉर लर्निंग, एक बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना सीखने के लिए। टू डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, एक दूसरे से बात करना, इंटरेक्ट करना, उन चीज़ को डेवलप करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ECCE का। और एक ऑब्जेक्टिव है दैट्स टू लर्निंग बाय डूइंग। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू UNICEF मीन्स यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है प्री प्राइमरी एजुकेशन एक चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर सॉलिड फाउंडेशन। अगर एक माँ बाप एक बच्चे की अच्छी बुनियाद बनाना चाहते हैं फिर तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चे की होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप याद रख लीजिए। इनमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 45 डायरेक्टेड दैट स्टेट्स shall make effort to provide ECCE for all children up to 6 years of age। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 45 इसमें भी ये मेंशन किया गया है जितनी भी स्टेट्स है वो एक एफर्ट लगाए किसमें ECCE में, ताकि जितने भी बच्चे हैं अप टू 6 years ऑफ एज उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट RTE एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 सेक्शन 11, इसमें भी ये बताया गया है गवर्नमेंट मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फ्री प्री स्कूल एजुकेशन अप टू 3 years एंड प्रिपेयर देम फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। अप टू 3 years ऑफ एज जितने भी बच्चे हैं गवर्नमेंट उनके लिए एक अच्छा सा अरेंजमेंट करे प्री स्कूल एजुकेशन के लिए, ताकि वो तैयार हो जाए फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी है जो ECCE रिलेटेड है हिंदुस्तान में, सच एज सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, NHM, PM पोषण। ये वो स्कीम्स है
जिनमें बच्चों को न्यूट्रिशनल स्टैट्स का ख्याल रखा जाता है, एजुकेशन का ख्याल रखा जाता है, बच्चों का हेल्थ उसका ख्याल रखा जाता है। तो अगर हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें भी ये मेंशन किया गया है फ्रॉम बर्थ टू 8 इयर्स 5 स्टेजेस इसमें मेंशन किए गए हैं किस तरह हम एक बच्चे को ख्याल रख सकते हैं। तो एज पर NEP 2023 रिगार्डिंग ECCE इसमें 5 स्टेजेस है। फर्स्ट वन इन्फेंट स्टेज, इसमें 0 to 2 इयर्स बच्चे फॉल होते हैं इस स्टेज में, इसको हम कहते हैं इन्फेंट केयर। इस स्टेज में क्या होता है, डेवलप लैंग्वेज, मोटर स्किल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक बच्चे का होता है। और जो दूसरा स्टेज है दैट्स कॉल्ड एज टोडलरहुड स्टेज, इसमें कौन बच्चे फॉल होते हैं जिनकी एज 2 साल से लेकर 3 साल तक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है इस टाइप के बच्चे किस तरह सीखते हैं, किस तरह उनकी मेंटल ग्रोथ होती है, किस तरह वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट्स प्ले बेस्ड लर्निंग, बच्चे को खेल खेल में सिखाया जा रहा है, उनको कुछ ऐसे चीज़ें प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस स्टेज में प्ले बेस्ड लर्निंग से एक बच्चा सीख जाता है। और जो थर्ड स्टेज होता है दैट्स 3 to 5 इयर्स एज, इसको हम प्री स्कूल स्टेज भी बोलते हैं। तो जो थर्ड स्टेज है 3 to 5 इयर्स ऑफ चिल्ड्रन, इस स्टेज को हम कहते हैं प्री स्कूल स्टेज। ये बच्चे के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। इस स्टेज में क्या होता है, एक बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, दिमाग बढ़ जाता है, सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं बच्चे में, आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। तो इसी स्टेज में एक बच्चा सोशल इंटरेक्शन स्टेज में पहुंच जाता है। इस स्टेज में एक बच्चा अपनी माँ बाप से पूरी तरह से बातें करता है, या कुछ भी अगर हम बच्चे को कहेंगे तो वो सीख जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है बच्चे के लिए जिसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, फिर जो बच्चे जिनकी एज 5 से लेकर 6 साल तक होगी वो प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेके फॉर्मल एजुकेशन तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद उनकी चाइल्डहुड टू एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट होती है। और जो उनका फिफ्थ स्टेज होता है दैट्स अर्ली प्राइमरी 6 to 8 years of age। इन दिस स्टेज फॉर्मल एलिमेंट्री एजुकेशन हेल्प्स टू किड फॉर एकेडमिक एजुकेशन। तो उसके बाद बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन में पहुंचते हैं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन से एक बच्चे को हेल्प होता है फॉर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इंटरपर्सनल क्या होता है, एक होता है इंट्रा, दूसरी टर्म होती है इंटर। इंट्रा मीन्स विदिन एंड इंटरपर्सनल मीन्स बिटवीन। तो बच्चे की इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, इमोशनल मैच्योरिटी, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है बच्चे को थ्रू दिस फॉर्मल एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिट 6 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। इफ़ एनीवन अमंग यू विश टू गेट दिस PDF, join our official Telegram WhatsApp group. Link is in description box. You can join the WhatsApp and text us. Thanks for watching. Have a nice day.